Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. आइए काल का जब परमेश्वर भवन में आता था लिखा है तो लेट जाता था प्रभु के लिए और इसे रेस्पेक्ट आप लोग में कोई ऐसा आपका दिल है नोबडी परमेश्वर बाइबल में लिखा है जो जितना प्रेम को चढ़ा है उस मात्रा में परमेश्वर बढ़ाता है आइए प्यारे परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ प्रभु तूने दिनों के बाद लाया पिता पवित्र आत्मा नियंत्रण में ले ले और उनके द्वारा जो आप चाहते हैं यीशु जो मुर्दों में जी उठा प्रभु भाई को दे और जिसके द्वारा प्रभु कलीसिया में एक जागृति आने पाए आमीन को आज इस्तेमाल कर पिता आमीन जिससे तेरी महिमा होने पाए आमीन यीशु के नाम पर आमीन जब तक हम सिंदूर नहीं घिसेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आइए पूरा कलीसिया अपने गवाही के लिए ताली के द्वारा इनवाइट करेंगे। Tunduknya pernah dole naik. Oh simbol naik kesoge. Oh doa naik daroge. nanti इसको छू के रहेंगे ये दे छू के दिखा दिया देखो बहुत सारे विपत्ति से बीमारी से दिमाग मेरा पास है तुम लोग का पास नहीं समझा अद्भुत है वचन में मुझे काम करने वाला परमेश्वर खुदावन सच में दिल से तेरा धन्यवाद करती हूँ थैंक यू मेरे पास लफ्ज़ नहीं है मैं किस तरह से तेरी तारीफ करूँ खुदावन ओ प्रभु धन्यवाद Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. स्माइल प्रे करो द्वार पर प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रभु आज चांस देखते बहुत भलो मुझे जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता था मेरे दोस्त को बहुत कभी के बारे में नहीं जानती तो मैं थोड़ा बहुत आता था कि कौन है ये जो भी उसका लड़का है ऐसे फोटो देखती थी तो मैं पूछती थी ये कौन है मुझे कोई नहीं बताता इसलिए उन्होंने हमारे लिए जान दिया कि क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आता ऐसे बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में जो मैं जानना चाहती थी लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता था मेरे जीवन में क्या हो रहा था बहुत सारी बीमारियाँ मेरे घर में हम लोग 4 बहन हैं और 1 भाई है सब अपने अपने जीवन में मतलब बहुत सारे झमेला घर में होता रहता था लेकिन मैं उन सारी चीज़ों से बाहर आना चाहती थी मुझे पता नहीं था कि कैसे निकलूं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था उन सब कलेश झगड़ा मुझे शांति चाहिए था जीवन में इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें अच्छा नहीं लगता था लेकिन उस समय रहते रहते मुझे जीवन में क्या हो रहा था बीमारियाँ हमेशा मैं बीमार रहती थी मुझे पता नहीं था एक खत्म होगा फिर दूसरा शुरू हो जाएगा क्या किस चीज़ के लिए हो रहा था मुझे पता नहीं था एक बार ऐसे कॉलेज में जाती थी +2 साइंस पढ़ने थी मैं तब जाते जाते एक दिन अचानक से मैं सेंसलेस हो गई ऐसे बहुत सारे रास्ते में जाती रहूँगी अचानक से सेंसलेस हो गई
कभी कभी ऐसा होता था मुझे कंट्रोल नहीं होता मेरे गुस्से पे। तो उस दिन इतना वो जब तारीफ कर देगी कि मैं इससे दिख रही हो कि बार्बी डॉल करता तो मैं शोकेस में रखा, उस चीज़ मुझे पता नहीं अंदर से क्या हुआ, बहुत गुस्सा लगा। मेरा हाथ पूरा रेड हो गया, मेरा हाथ कांपने लगा, मैं सेंसलेस हो गई उस जगह। तो मुझे उठा के बिठाए, फिर सब मेरे घर में फ़ोन किए। फ़ोन करते वक्त मेरे भैया और मेरे घर से सब पापा लोग से बाहर उठा के मुझे हॉस्पिटल लेते वक्त अचानक से मेरे काम पे ऐसे रखी वो रास्ते पर ऐसे उल्टी देती। मुझे घर लेके गए हॉस्पिटल लेने के लिए, और फिर से हॉस्पिटल जा रही थी, आधे रास्ते में मैंने पूछा मेरे क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों मुझे लेके जा रहे हैं, मेरा दिमाग काम नहीं करता था कुछ। फिर डॉक्टर के पास ऐसे दिखाया, सारा चेकअप करे, कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, बोले कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं आया घर, फिर 2-3 महीने के बाद फिर से ऐसा हुआ। मतलब अचानक से मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, किसी को पहचान नहीं पा रही हूँ, क्या हो रहा है, कौन है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से मेरे हाथ में कांपने लगा, फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। फिर आधे रास्ते में मैं बोली मैं ठीक हूँ, मुझे क्यों लेके जा रहा हूँ, ऐसे बोल के मैं फिर से वापस लेके आ गए। सब लोग मुझे गुस्सा किए कि क्या हुआ, ये पागल हो गया, क्या ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, ऐसे बोल के फिर से मैं घर में जब लेके आ गए तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। उस दिन से शुरू हो गया मेरे जीवन का जो काल होता है ना, खराब होना, मेरा पूरा लाइफ मेरा बर्बाद हो गया उस दिन से, कि मेरा जो जीवन है पूरा, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अंधेरे में रहना, खाना पीना ना खाना, किसी का मुंह मत देखना, मतलब मुझे इस तरह से मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। पूरा अंधकार मेरे जीवन में जैसे छा गया, हर वक्त रूम में पड़ी रहती थी। बाहर जाती हूँ, किसी को देखती हूँ तो डर लगने लगता है, गुस्सा लगने लगता है, मतलब किसी को मार दूँ, खा लूँ, ऐसे करके मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं थोड़ी देर में ऐसे हरकत करूँगी, फिर अचानक से मुझे अपना जैसे याद आ जाता है कि मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया। मुझे मतलब दोनों जिस तरह से आत्मा में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों चीज़ों मेरे साथ होता था, तो मैं परेशान हो गई सारी चीज़ों से। मतलब इस तरह से मतलब कॉलेज जाना छोड़ दिया, आगे पढ़ाई में मेरा कॉलेज जाना छूट गया, लोगों से मतलब बातचीत करना छूट गया, घर में पड़ी रहती थी, सबको चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी, खाना पीना फेंक देती थी, सब कुछ जैसे पागल हो गया था, मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो गया। फिर मैं एक दिन मेरे हॉस्पिटल बहुत जगह लेके दिखाया, मेरा हर चीज़ मेरा अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, ब्रेन स्कैनिंग, ECG, MRI, जो कुछ भी होता है हॉस्पिटल के चीज़ों में, हर जगह डॉक्टर ने भी गलत रिपोर्ट भी देते, TB हो गया बोल के मेरा चेस्ट पेन होता था, जैसे कोई चाकू ऐसे मारता रहता था मेरे रात को, मैं ऐसे पीलो को ऐसे पकड़ के रहती थी दिन भर रात भर, मुझे डर लगता था कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे गले को काट के ले जाएगा, ऐसे जो मुझे ख्याल आता था, दिखता था मुझे बहुत कुछ चीज़ें, मैं समझ नहीं पाती थी क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन उस दिन के बाद मेरे घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे, सब मतलब समझ नहीं आ रहा था किसी को भी क्या हो रहा है। मुझे हर जगह डॉक्टर जितना हो सकता था, मेरे भैया भी एक मेडिकल मतलब मेडिसिन लाइन में है, वो भी मुझे बहुत जगह दिखाए। मतलब ऐसा हो कि भुवनेश्वर, कटक, हर जगह कहीं नहीं छोड़े हैं हम लोग, हर जगह। ऐसे कि साइकियाट्रिस्ट के पास, पागलों के डॉक्टर के पास भी लेके गए मुझे इस तरह से। मतलब कुछ भी रहते थे तो लोग बोले कि किसी को प्यार करती है बोल के ऐसा मतलब रिएक्ट कर रही है, उसको देखो, उसको पूछो, इस तरह से मेरे मन में कुछ भी नहीं था। तब तक मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, इस तरह से मेरा मतलब हर किसी के लड़कियों के साथ बात करती, लड़कों से मैं पूरा दूर ही रहती थी, बिल्कुल मैं मतलब मन ही नहीं करता था किसी को देखने के लिए, मुझे पता नहीं था ये भी क्यों हो रहा है। मतलब उस तरह से मतलब मेरे साथ जीवन में जो हो रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर में बैठी रही, चिल्लाती रही, रात भर सोती नहीं थी। धीरे धीरे करके मेरा जीवन में और ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ने लगा, बढ़ते पूरा पूरी तरह से डेढ़ मतलब जैसे हो गई, पूरा एकदम डेढ़ में पड़ी रही। मेरे मम्मी एक दिन सोची कि क्या उसके बाद मेरे को दुनिया भर का जो सब बाबा गुनी होते ना, उसके पास भी देखे गए कि देखते हैं क्या होता है। भगवान के पास भी बहुत सारे ऐसे जो शिव जी होते हैं, हम लोग का जो भगवान होते थे, शिव जी हैं, जो जगन्नाथ हैं, साईं बाबा हैं, सब कुछ जो भी हैं हम लोग जानते थे। हनुमान के पास एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जाके मैं खड़ी हो गई हनुमान मंदिर के पास, तो अचानक से मेरे मन में कुछ अजीब सा रिएक्शन हुआ, तो मैं आगे फिर से मतलब डर जो था ना वो थोड़ा खत्म हो गया, ठीक होगी जैसे मुझे लगा। तो फिर आगे मैं सो गई घर में, फिर से मुझे अजीब से मतलब मैं कभी भी शांति से नहीं रह पाती थी,
ऐसा हुआ। तो मेरी मम्मी एक दिन क्या की ना, ये जो सजना जो पेड़ होता है ना, कोई जो बोलते मुनगा। तो हिंदी में क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता, तो उसका जो छाली होता है उसको लाके मेरे नाक में सूंघा दी। एक दिन मैं सोई हुई थी तो बोली कि मेरी बेटी तो ऐसी नहीं है, वो तो किसी को कुछ भी नहीं बोलती है, शांत रहती है, ऐसे क्यों हरकत करती है, वो समझ आए वैसे बोल के वो लाके मेरे नाक में सूंघा। जब जैसे सूंघाई ना मेरी मम्मी को पूरा मार दूंगी, पूरा गले को पकड़ के ऐसे दीवार में ऐसे उठा दी, पूरा चित्कार करके मेरे बालों को खींच के पूरा निकाल, जैसे भूतनी वगैरह होते हैं ना, पूरा मैंने 10-15 मिनट जैसे ताकत आ गया था मेरे अंदर, 10-15 लोगों का ताकत एक साथ मेरी मम्मी को उठा कैसे फेंक दी। तो जो अभी मेरे पति जो है ना, वो मेरे उस टाइम पे मेरे हस्बैंड के साथ काम करते थे, तो वो शादी नहीं हुआ था, तो वो मेरे साथ मतलब आके देखे, मेरे मेडिसिन कुछ देने के लिए आते, तो मेरी मम्मी को बचाए और फिर मेरे दोनों मुझे पकड़ के मेरे हाथ पैर को मतलब ऐसे उठा के दूसरे रूम में ले गए। फिर उस तरफ से क्या हुआ कि इतना चिल्लाने लगे, मैं घर पूरा तोड़ दूंगी, सारा सामान फेंक दूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मतलब ऐसे बोल रहे भाई, और कुछ नहीं बोले, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, छोड़ दो। मेरे हस्बैंड मेरे पैर को पकड़ में, मेरी मम्मी मेरे हाथ को, उन दोनों को पूरा निकाल के ऐसे फेंक दी मैंने। फिर बहुत जब मेरे भैया लोग बाहर खड़े हुए थे, 10-15 जन, वो लोग क्या हुआ इतना जो चिल्ला रही है कौन उसके घर में, आके मेरे घर में आके मेरे 10 जन मेरे पैर पकड़े हैं, 10-5 जन मेरे हाथ, दोनों हाथ पकड़े हैं, उन सबको मैंने फेंक दिया, इतना ताकत मेरे अंदर आ गया था। फिर घर के दीवारों पूरा सब तोड़ ताड़ के फेंक मैं भाग गई। पूरा घर के बाहर एक स्कूल था, वहाँ पे गेट कुछ लगा नहीं था, बंद था, तो वहाँ पे एक पेड़ था, उसके नीचे जाके मैं ऐसे गिर गई और उड़ रही हूँ। उससे पहले भी मैं डॉक्टर के पास जब जाती थी तो मेरा हालत इस तरह से हो गया था, मैं एक कदम से चल नहीं पा रही थी। मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ आप बैठिए, मैं आपके साथ 10 बार ऐसे वो चलूँगी ना तो मेरा वो निकलेगा। वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब तो रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। तो वो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे मेरे जो बोल रहे मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई बिलीव नहीं कर रहा था। डॉक्टर के सामने मैं उनको गुस्सा करके मैं आप बैठिए चुपचाप, यहाँ पे ऐसे बोल रही हूँ, बैठिए आप देखिए मेरा क्या हो रहा है, कोई बिलीव नहीं कर रहा। तो मुझे अंदर से बहुत तकलीफ हो रहा था, तो मैं ऐसे चल रही हूँ तब मेरा वो निकला जो सांस फूलना, ऊपर जैसे मर जाऊंगी मैं इस तरह से। फिर भी डॉक्टर चेकअप किए, बोल रहे कुछ भी नहीं है, तो डॉक्टर के रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था जो मेरा हो रहा था। तब मैं घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तब जब यहाँ पे जो मुस्लिम लोगों के पास भी लेके गए, मस्जिद में बहुत सारा जगह था, हाँ हम लोग जो कोई भी जानता था बोलता था। जब उस दिन जब हुआ ना, तब एक स्कूल है, स्कूल के बच्चे लोग क्लास कर रहे हैं, सब हो रहे हैं, उसके अंदर में घुस के सबको डरा रहे हो जाके, पूरा स्कूल में टीचर लोगों को ऐसे भूतनियों के जैसे ऐसे डरा रहे हो। फिर और सब बच्चे लोग डर के मारे स्कूल से भाग गए, पूरा इस तरह से भी हुआ है मेरे साथ। उस दिन पूरा पागल हो गई थी मैं, घर में रोड में गिर रही थी ऐसे वैसे, पूरा बालों को पूरा नीचे करके, पूरा जो हो रहा था मेरे साथ मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मेरा अंदर जो आत्मा था ना, वो मेरा जो मैं पहली थी जो भी वो थोड़ा बहुत उठता था, मुझे डर लगता था कि कोई देखेगा, मतलब अंदर से मेरा ये फीलिंग था। लेकिन मैं क्यों कर रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मैं क्यों कर रही हूँ मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था। फिर मेरे जो पति है मुझे देख के वहाँ पे कैसे मैं हो रही हूँ बोलते, उनको अच्छा नहीं लगा, वो सबके सामने मुझे उठा के पूरा ले आए, फिल्म स्टाइल में जो होता है पूरा ऐसे उठा के ले आए घर में। तो वहाँ पे पूरा हंगामा हो गया कि ये क्यों उठा के ले आए, तो हम लोग के बारे में चर्चा हो। तब तक मेरे पति को मैं जानती भी नहीं थी। तब फिर से जो मेरे जीवन में जो हुआ, उसके बाद जो कोई बोला कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कि ये सब क्यों हो रहा है, जो भी किसी ने भी बोला उधर लेके गए। फिर सब मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ वो सब जगह गए हैं, देखे हैं क्यों क्या हो रहा है। वहाँ पे जहाँ कहीं भी जाती थी वहाँ पे आते हुए तो वो मर जाता था। जहाँ भी जाती थी दिखाने के लिए, वो कुछ तावीज़ वगैरह में हर चीज़ में चाबी से यहाँ पे गले में अंठे में सब बांधती रहती थी, कोई काम नहीं रहता। 1 महीने ठीक रह जाऊँगी, फिर 1 महीने के बाद जो भयानक और ज़्यादा होता था, वो जो चीज़ें कम हो जाता था ना, और ज़्यादा होता था। फिर क्या हमें जहाँ जिसके पास गए होते हैं ना, तो वो मर जाता था। वहाँ पे जाते हैं ना, सुनते थे कि वो नहीं है, वो हम पूरा पागल होते, फिर कहाँ जाएंगे, किसको ढूंढेंगे, ऐसे ऐसे करके मेरा जो था ना एक अंदर का, मैं अब नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी, ऐसे मेरे मन में आ गया था, मैं नहीं थी ना, मैं मर जाऊँगी, ऐसे ऐसे करके मतलब मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो चुका था धीरे धीरे करके पूरा। फिर मेरे पति मेरे जीवन में आए, तो वो मेरे साथ मतलब सब कुछ देखे हैं। वो मुझे बोला कि ठीक है मैं दिखाऊँगी, मैं देखता हूँ क्या होता है क्या। फिर वो मैं थोड़ी ठीक हुई थी, तो हम लोग का पता नहीं कैसे शादी भी हो गया, हम लोग का समझ में नहीं आया मुझे उस टाइम पे कैसे क्या हो गया। फिर थोड़ा क्या हुआ ना, वो मुझे उसके बाद 1 महीने के बाद
मुझे जब फिर से वो ठीक हो गया, वो सोचे कि ठीक हो गया, देखते क्या होगा। फिर 1 महीने के बाद क्या हुआ कि फिर से वो शुरू हो गया। हम लोग मुस्लिम घर में भाड़े में रहते थे। वो आंटी जब आई, वो लोग नमाज वगैरह कुछ पढ़ते हैं, तो रूम में मैं नहीं रह पाती थी, कुछ होता था मुझे समझ नहीं आता था। फिर देखने से मतलब वो धीरे धीरे करके जैसे मेरा पहले होता था वैसे ही हुआ। मैं सोती एक दिन में सोई थी, मैं जो क्लिप निकाल मेरे हस्बैंड को ऐसे मार दिया, वो सोए हुए मेरे हाथ को पकड़ रहे, तो वो भी डर गए कि फिर से उसको ऐसे हो गया क्या, साथ में क्या करूँ ऐसा करके। फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे सोचे कि क्या करूँ, आंटी थे, उन्होंने बोला कि मस्जिद है वहाँ पे लेके जाओ। बिलासपुर लेके गए। बिलासपुर में वहाँ पे मुझे पूरा गड्ढा में पानी में कचर के पानी में डाले, जो जितना बोला है सब उन्होंने किया मेरे साथ। मतलब लेके गए मस्जिद में, किसी ने मेरे बाल को ऐसे ऐसे घुमा के मार रहे, पूरा पागल, मैं पूरा और पागल हो गई जो थी मैं। फिर आके 1 महीना घर में ऐसे बालों को ऐसे घुमाती रहती हूँ, हर चीज़ तोड़ फाड़ लेती हूँ, कुछ भी चीज़ें मैं घर में रखने नहीं देती, किसी से बात नहीं, पूरा खाना पीना कुछ मैं कुछ बना नहीं पा रही थी, अकेली थी पूरा घर में, मेरा काम चल रहा था, मैं घर में ऐसे पागल की तरह इस्लामाबाद में ऐसे सर फोड़ रही हूँ, निकाल रहा है, ऐसे ऐसे मेरा जीवन में होता रहता था। फिर 7-8 महीने के बाद किसी ने बोला गाँव में एक काली मंदिर है, वहाँ पे लेके जाओ। वहाँ पे भी स्मशान में रात को पूरा मुझे लेके बिठाए, वहाँ पे बहुत मार तोड़ किए, कान में घुसाए, गले में, मेरा मतलब जैसे जीवन मेरा है ना, मुझे लगा कि मेरा और कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ मेरा खत्म हो गया। वहाँ पे आई तो मेरा थोड़ा ठीक हो गया। फिर बच्चे लोग हुए, फिर 2018 या 19 में मेरे जीवन में फिर से वो चीज़ें आया। फिर से जब वो चीज़ें आया मुझे समझ नहीं आया, तब तक मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा था हमेशा कलेश झगड़ा, मतलब शांति नहीं था मेरे लाइफ में भी कुछ भी शांति नहीं था। आज तक मैं मेरे हस्बैंड को एक मन की बात नहीं बोल पाती थी, हमेशा मतलब मुझे समझ नहीं आता ये सब क्यों हो रहा है, कब मेरे जीवन में शांति आएगा। बहुत चीज़ें मैं देख चुकी हूँ, अब मुझे शांति चाहिए, तो शांति के लिए मैं क्या करूँ, मुझे फिर देखने से अब जो मेरे जीवन में ये चीज़ें जब हो रहा है, मुझे फिर से डर लगने लगा कि वो चीज़ें मेरे जीवन में फिर से ना आए। तो ऐसा होते होते धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होता रहा, बहुत सारी चीज़ें होता रहा। फिर एक दिन मेरे पति से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, तो बोले मुझे डिवोर्स देंगे, नहीं रोका घर, तो मैं गुस्सा होकर चली गई बाहर में, भागी तो बोली कि एक दिन, उस दिन से मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम होता रहा। फिर एक अचानक से मतलब मैं रात को सोई हूँ, उसी तरह से मेरा साथ फिर से बोलने लगा कि जैसे कोई मेरे साथ है, मतलब जैसे मुझे मतलब बोल रहा है कि तू, मैं तुझे ले जाऊँगा, तू यहाँ नहीं रह सकती, तू मेरी है, ऐसे मुझे बोला। मेरे हस्बैंड के साथ भी मैं खुश नहीं रह पाती, क्योंकि मुझे लगता था कोई मुझे खींच रहा है अपने ओर, मुझे समझ नहीं आता एक्चुअली क्या हो रहा है। तो बहुत सारे चीज़ें भी और भी बहुत सारी चीज़ें हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं क्यों बात कर रही हूँ किसी से, मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। तो इस तरह से मतलब ज़्यादा चीज़ें जब बढ़ गया, फिर अचानक से मेरे दिल में वो चीज़ें आया जो फिर से जो आपको एक दिन में सोई हूँ, मेरे पति पर अचानक से मेरे सांस फूलने लगा, तो उसी मतलब फिर से उसी तरह से कामने लगी पूरा। मैं पति को हंस रही हूँ, रो रही हूँ कि क्या हो रहा है। और मेरे हस्बैंड बोले फिर से इसका शुरू हो गया, मैं पागल का आज मैं नहीं रोकूँगी, इसको छोड़ दूँगी। बोले कि तू जा यहाँ से, ऐसे बोल के। तो बोले फिर रात को मेरे बच्चे लोग दोनों, मेरी बेटी है, मेरी बेटी 11 साल की, मेरी बेटा है 5 साल का। तो मेरा बेटा छोटा था मतलब 1-2 साल का भाई था। तो वो दोनों को मैं पकड़ भी नहीं पा रही थी, पहचान भी नहीं पा रही थी कौन है बोल के। वो मेरे पति बोले इसको पहचान नहीं, मुझे कुछ समझ में खाली ऐसे पागल की तरह देख रही हूँ, कौन है तो कौन है, उसको पूछ रहे तू कौन है, ऐसे पूछ रहे। तो फिर वो लोग भी रो के सो गए, खाना भी नहीं खाया। मैं रात भर ऐसे सो रही हूँ थोड़ा सा, फिर उठ जा रही हूँ, कहाँ पे हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर 4-5 बजे मैं उठी, बाथरूम गई, जाके मेरे घर में जो सोफा पड़ा उसमें मैं ऐसे पूरा बाल आगे करके ऐसे बैठी हूँ जैसे कुछ भी लोग बैठते हैं। फिर मेरे पति उठ के कहाँ गए करके, ऐसे सर्दी का मौसम था, यही मतलब नवंबर दिसंबर कुछ था, सितंबर अक्टूबर कुछ था। तो मुझे मेरे पति बोले कि क्या हुआ, तो मेरे पति को उठा के खींच के एक थप्पड़ मारी, जो पूरा मेरे पति मुझे और पूरा पानी लगे डाल दी। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर मेरे पति ने उससे बात नहीं की, एक जन को बुलाया कि क्या हुआ, इसको देखो, गुस्से में आके समझ नहीं पा रहे शायद क्या
किसी को नहीं पहचानती, मैं नहीं थी अपने अंदर, मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। फिर ऐसे होते होते 2 महीना में ऐसे ही पड़ी रही घर में पूरा। मतलब एक जन प्रभु का मतलब जो भैया हैं अजय भैया, आप पहले आते थे ना, वो लोग को मैं गाने मतलब मेरे पास में लोग गाना सीखने जाते थे, वहाँ पे उन लोगों से मिले थे। तो वहाँ पे परेशान होते हुए मेरे पति उनको बोले कि मैं ऐसे हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे लेके। उससे 2 महीने के बीच में भी बहुत चीज़ें मेरे पति ने किया है। एक दिन 10-15 दिए, कोई घर में पूजा पाठ करेगा, 2-3 घंटा पूजा किया, मेरा हालत बहुत बिगड़ गया और पूरा। फिर वो पैसा लेके चला गया और हल्दी का कुछ पानी पिला दिया मुझे। मेरे गले से जैसे वो जो जैसे सील होता है ना जो मेरे बॉडी में, जिसमें कोई काट रहा है, जैसे पूरा एक सील पकड़ के मेरा काट रहा है, ऐसा मुझे लगा। मैं पूरा बाल दीवार में मेरे सील को ये लगा के पूरा ब्लड खून निकाल देती थी, ऐसा होता है। फिर 2 महीना ऐसे होता रहा। मेरे मम्मी मेरे पास है, उनको बुखार हो गया पूरा रहते, मेरे बच्चे लोग बीमार हो गए, सब घर का सारा, मेरे पति भी पूरा अजीब तरह के बिहेव कर रहे, सब ऐसा होता रहा। फिर क्या हुआ ना, मतलब जो वो भैया देखे मुझे बोले घर में आके कि थोड़ा प्रभु के जो हमारे पास्टर जो है ना, उनके नाम लेके बोले कि वहाँ पे लेके चलो, हमारा जीसस बहुत अच्छा जगह करने वाला परमेश्वर है, आपको पूरा छुटकारा देंगे बोल के वहाँ पे लेके जाओ बोले। तो मेरे पति मुझे यहाँ पे लेके आए, देखते क्या हो रहा है बोल के, देखते एक दिन हर जगह तो लेके गए हैं, यहाँ पर चलते हैं क्या होता है। जब मैं गई यहाँ पे आई, एक जो पहली बार था मेरा यहाँ पे आना, वहाँ पे मुझे इतना अच्छा शांति मिला, प्रार्थना हो रहा था, सब थे मेरे साथ, मतलब मेरे ऊपर प्रार्थना किए सब लोग, मुझे इतना आनंद लगा। मैं इतना पूजा पाठ करती थी, मंदिर जाती थी, ये एकजुट जो है ना मंदिर में कभी मैंने नहीं देखा था। अपना जीवन के बारे में बताते हैं, क्या बताते मुझे नहीं पता, लेकिन अपना ही करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखी जो ये चीजें, मुझे मेरे दिल को छू गया कि इतना बड़ा परमेश्वर है, वो खुद को लोगों के लिए भी प्रार्थना करना सिखाता है। जैसे परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, आई उस दिन से मुझे अचानक से पता नहीं मेरे मन में क्या हो गया, मुझे यहाँ ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। अंदर एक बार में नहीं होगा, कुछ पानी दिए और ऑयल लगा के मेरे को प्रार्थना किए, बहुत अच्छा लगा, जो भी हुआ बहुत अच्छा लगा, मुझे शांति मिली। मुझे इतने दिनों की जो भाग दौड़ से जो तकलीफ से मुझे शांति मिली। फिर घर जाते वक्त फिर से वही चीजें शुरू हो गया मेरे जीवन में, फिर से वही अटैक शुरू हुआ, फिर से वही चीजें हुआ। मुझे ये बोले कि क्या करें, जहाँ भी जा रहे हैं वैसे ही हो रहा है, इतना हार मांगे। फिर बोले कि नहीं, तुम 7-8 बार तुम्हें आना पड़ेगा, कम से कम 4-5 बार आओ, तुम संडे को आओ, ऐसे बोले। तो फिर हम लोग आते रहे, फिर बीच में भी आते जाते थे, बहुत हरकत हम लोग करती थे ऐसे घर में पूरा, तो भी झेल नहीं पाते थे, तो फिर लेके आते थे। मेरे पति ने बहुत साथ दिया मेरा, उस टाइम पे बहुत मेरा साथ दिया है। फिर लाके मुझे यहाँ पे दिखाए, फिर 2-3 बार आने पर तो बोले कि तुम्हें क्या लगता है तुम ठीक हो जाओगे। मुझे लगा कि मैं नहीं, मुझे यहीं आना है, चाहे मैं ठीक हूँ ना हूँ, मुझे यहाँ शांति मिला है, मुझे यहाँ आना ही है। क्रिसमस का दिन था, दिसंबर 25 को, वहाँ पे हम लोग आए थे सब, यहाँ पे तो सेलिब्रेट भी किए थे, सब मिल के खाना वाना खा के गए। फिर उसी दिन को मेरे जो हालत घर में
मेरे बॉडी को लेके जा रहा था। इतना दर्द होते पूरा। उस दिन तो मैं जब गिर गई ना, जब मैं गिर गई, मेरा और हाथ पैर बिल्कुल उठा ही नहीं। रात को मैं सोई हूँ, दिसंबर 28 को मैं रात को सोई हूँ, मतलब ऐसा मेरा हाथ में तो ऐसे हिला भी नहीं पा रही हूँ। जिस तरह से एक डेड बॉडी होता है ना, डेड बॉडी के जैसे मेरा हाथ पैर एकदम से बिल्कुल हिला। कुछ एक नीचे से मेरे ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे जैसे इकट्ठा हो रहा है कि उड़ जाएगा, जैसे मेरा आत्मा उड़ जाएगा, मुझे पूरा फील होता था। और वो जब कोई दिखता था कि जैसे मुझे लेके जाएंगे, ऐसे मुझे दिखता था। तो रात को 4-5 बजे तक मेरे पति सब लोग मेरे साथ बैठे थे। मेरे पति मुझे गोदी में ऐसे बिठा, मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं अब नहीं ही रहूँगी, मेरे बच्चों को आप संभालिए। मुझे फील हो रहा है कि अब आज मेरा लास्ट दिन में चले जाऊँगी। सबको थोड़ा मेरा सिर भी ऐसे हिला नहीं पा था, आंखों से आंसू निकलता था। और मैं खाली बोली वीडियो कॉल करके मुझे सबको दिखा दीजिए। मतलब अंत का टाइम जो होता है ना, वो मुझे दिखने लगा था कि समझ में आ रहा था कि आज मेरा वो शैतान का काम था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा आखिरी दिन है। लेकिन मेरे पति का विश्वास आया कि नहीं, मैं फोन करता हूँ एक बार भैया को, देखते क्या होता है। उस दिन सुबह 5 बजे शायद फोन किए, फिर भैया प्रार्थना किए और बोले तेल लगा के उसकी बॉडी को पूरा मसाज करो। मतलब ऐसा हो गया था कि जैसे लकड़ी होता है ना, उसको उठाने से जैसे उसका जीवन कुछ नहीं होता है, नहीं मतलब पूरा सीधा में हो गया, वेट नहीं हो पा रही, मेरा हाथ पे कुछ भी काम नहीं कर रहा था, पैरालिसिस जैसे होता है वैसे ही हो गया पूरा। मतलब उसके बाद मैं बाथरूम में गई थी, मैं पूरा उसे बाथरूम में लेटा दिए थे, उठ नहीं पा रही, बैठ नहीं पा रही। जब भी मेरे भैया ने प्रार्थना किया, 10 मिनट के बाद मैं उठ के बैठ गई। Lord, hallelujah. Praise the Lord. मुझे लगा कि कुछ अंदर से मेरा निकल के चला गया। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. इतना ज़्यादा मैं खुश हो गई, मैं नाच रही हूँ, ऐसे करके मैं नाच रही हूँ, मैं ठीक हूँ। Hallelujah. हाथ मेरे हिला के। Praise the Lord. Praise the Lord. उस टाइम में मैं बाथरूम में जैसे बच्चा कुछ होता है ना, उस तरह से मुझे लगा कि पेन होता है, जैसे बच्चा होने के टाइम पे कुछ होता है। मेरा इतना ज़्यादा डर हो रहा है। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जाके पूरा मेरे से मदद की। मतलब कुछ ऐसा हुआ जैसे बच्चे होता है ना, थोड़ा पानी जैसे कुछ ऐसे हुआ। उसके बाद मेरा हाथ को कोई बांध दिया। मैं घर में आके बाथरूम से आके मैं ऐसे जंजीर में जैसे कोई बांध दिया है, मुझे वहाँ जाना है ऐसे बोल के। घर में सबको, मेरे भैया हैं, जेठ हैं, मेरे माँ है, सब है, किसी को मैं कुछ नहीं बोलूँ। मैं बोली हूँ कि मुझे लेके चलो प्रभु के पास, वहाँ पे मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, ऐसे मैं बोल रही हूँ। फिर मैं सब मुझे लेके जाएगा तो मैं खुद ऑटो में जाऊँगी, ऐसे मैं बोल रही हूँ। चलो मेरे हस्बैंड, मेरे भैया सब गाड़ी जैसे ऐसे हो गया कि कोई गाड़ी को एक्सीडेंट कर देगा। उस टाइम पे गाड़ी को आने नहीं दे रहे थे हमें, बिल्कुल भी मतलब आने नहीं दे रहे थे उस टाइम पे। बहुत मैं भैया को बोला थोड़ा देख के चलाइए, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, वो नहीं चाहता हम जाएं वहाँ पे। तो ऐसे देख के फिर हम लोग पहुँचे, आके मैं पूरा ऐसे लेट गई, पूरा प्रार्थना की। लास्ट में जैसे मेरा जो निकलता था ना, जैसे जीसस क्रूस पे लटके हुए ना, मेरे पैर ऐसे हो जाता था, मेरा ऐसे मैं लेटती थी, मुझे समझ में आता था वो चीज़ें। तो फिर उस दिन यहाँ पे प्रार्थना करते वक्त फिर भैया बोले कि हम उधर जाएंगे 3 बजे। फिर हम सब मिल के आप लोग गए थे वहाँ पे हमारे घर पे। फिर वहाँ पे भी प्रार्थना हुआ कितने देर तक, बहुत सारे प्रार्थना की। मुझे कुछ मतलब अच्छा नहीं लगता, उल्टियाँ बहुत हो रहा था, चला रहे थे। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मेरा मतलब सेंसेस हो गई। अब एक कपड़ा डाल दिए थे मेरे ऊपर व्हाइट कलर का, मेरे जैसे डेथ हो गया। मुझे लगा कि मेरा जीवन और मैं कुछ भी नहीं है मेरा, पूरा मैं सेंसेस हो गया, मैं सो गई पूरा। तब अचानक से एक चीज मेरे जीवन में आया, एक आत्मा जैसे मेरे को छुआ, एक मुझे एक नया जीवन मिला मेरे अंदर, जो खुशी, जो हालेलुया, थैंक यू जीसस। अचानक से मुझे उठी ना, तो मुझे नया सब कुछ नया लग रहा था उस जगह पे। आमीन आमीन, कुछ नहीं जानती हूँ, हालेलुया। मेरा सब कुछ नया है। ये जो चीजें फीलिंग से पहली बार मेरे जीवन में हुआ, ये मैं अभी तक भी मैं मतलब वो चीजें को महसूस करती हूँ कि हुआ था। जो चीजें उठी भी नहीं, मैं सबको मतलब बैठे हैं, सबके पैर में लेट के मैं माफी मांग रही हूँ। अगर कुछ भी मेरे जीवन में कभी भी गलतियाँ हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज से मेरा जीवन बदल गया है। हालेलुया।
वहाँ पे जाना नहीं, वहाँ पे क्या करना है, हम लोग हिंदू है, तुम लोग वहाँ पे क्रिश्चियन लोग के पास क्यों जाओगे। मैं बोली कि जब मैं बीमार थी तब तो आप वहाँ पे लेके गए थे ना, वो तो मुझे ठीक नहीं कर पाया, लेकिन वो बोलते थे नहीं वहाँ पे नहीं जाना, वो लोग हमारा धर्म बदल देंगे, सब जो भी चाहते थे सब ऐसे बोलते थे। बोली नहीं, जो चीज़ मेरे जीवन में जो आपको मुझे मिला वो मुझे कुछ मानने ही नहीं देता था। कोई कुछ भी कर, मैं प्रभु को छोड़ नहीं पाऊँ, मुझे मार दीजिए, आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड मारने के बाद भी आप मुझे नहीं ले जा सकते, मरने के बाद भी मैं यीशु के पास जाऊंगी। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया आज तक प्रभु मुझे संभाल के रखा है, बहुत सारे विपत्तियों से, बीमारियों से। 2 साल तक मैं एक भी मेडिसिन नहीं खाई हूँ, जो इतना हालेलुया प्रभु धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड कुछ भी मतलब जो मेरा था, मैं सिर के दर्द के लिए खाती थी, पेट के प्रॉब्लम के लिए खाती थी, एक भी मैं गोली नहीं खाई हूँ 2 साल। हालेलुया पहले तो करती थी, लेकिन बहुत शैतान जो डराता है ना, धमकाता है और बहुत सारे लोगों को लेके आता है, ये मुझे समझ में आ रहा था कि ये सारी चीजें मुझे खींचना चाहती है, लेकिन मैं मानती नहीं थी किसी की बातों को। प्रभु जो मेरे जीवन में किया मैं छोड़ नहीं सकती, चाहे मरते हुए मुझे उठाया है, मरते वक्त मुझे उठाया, कोई मेरे साथ नहीं था, और मैं प्रभु को छोड़ नहीं सकती। जीवन रहे या ना रहे, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मुझे घर से निकाल दे, मुझे कुछ भी कर दे, मैं नहीं लेकिन अभी वो चीजें मेरे साथ हो रहा है, फिर से मुझे खींच रहे थोड़ा करके, मतलब घर वाले सब कर रहे हैं। मुझे प्रार्थना करने दो, मेरे घर ताला लगा देंगे, अगर मैं रूम में प्रार्थना करती होंगी, रूम में ताला लगा, बच्चे यहाँ पे रो रहे होंगे, तो बहुत चीजें होता था। तो मतलब दिन भर में पूरा परेशान रहती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी, फिर भी मैं डरती नहीं थी, जो होना होगा, प्रभु मेरे साथ है। एक बार मुझे कान पे लटका दिए कि तू तेरा प्रभु कैसे मुझे बचा के मैं भी रखूंगा, चल बुला तुझे प्रभु को। मैं कान पे मेरे सिर में लगा दिया, प्रभु तू आएगा मुझे बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड ऐसे मैंने कैसे करके वो खुद भी नहीं जानते कि मैंने मुझे कैसे कान पे लटका दिए, लेकिन प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया, उनके मन को बदला, प्रभु को बदला, कोई काम नहीं कर रहा था।